तो कैसे हो प्यारे बच्चों? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? कक्षा 12 हिंदी विषय की आज जो कहानी आती है पंचलाइट, उसको डिटेल में पढ़ेंगे एक छोटी ही क्लास के अंदर। कहानी का नाम क्या है? पंचलाइट। कहानीकार का नाम, ये सब ऐसे ही हमने हेडिंग डालने हैं एग्जाम के अंदर। कहानीकार का नाम क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। कहानी का स्थान क्या है? बिहार का एक पिछड़ा गांव। और कहानी की जो नायिका है वो मुनरी है और कहानी का नायक गोदन है। टोली का नाम क्या है? जिस टोली की चर्चा की गई है, महतो टोली। और कहानी का जो समय है वो रामनवमी का है। और इसके अंदर एक लाइट की चर्चा की गई है, उस लाइट का नाम क्या है? पेट्रोमैक्स। इस कहानी का जो मुख्य सेंटेंस है वो है, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये इसका मुख्य सेंटेंस है इस कहानी के अंदर, जो पंचों द्वारा कहा जाता है जी। पंचलाइट का कथावस्तु या सारांश एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, तो इसे देखते हैं। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यह कहानी बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश यानी वातावरण का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जो एक लाइट का नाम है, जिस तरह लैंप होता है नहीं, लैंप, पेट्रोमैक्स लैंप खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यानी वो बोलते हैं कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। इसे गोधन को, जो इस कहानी का नायक है। मुनरी को पता है, जो मुनरी है, इसकी गोधन की जो प्रेमिका है मुनरी, वो मुन्नी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो जानती है कि पंचलाइट को गोधन जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। अब मुन्नी की माँ जो गुलरी काकी है, मुन्नी की माँ का नाम क्या है? गुलरी, गुलरी काकी, प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है जी। काकी जो है प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है जी, निमंत्रण देती है। ये अक्सर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, क्या कह देते हैं? कि तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं रामनवमी के अवसर पर तथा उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है रेणु जी के द्वारा। अगर इसी तरह से आपने शॉर्ट ट्रिक के साथ में शॉर्ट में कोर्स अपना करना है और इस तरीके से कि आपके मार्क्स फुल में से फुल लाने की आप कोशिश करो, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।